नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरबीजे गुरुकुल में। तो देखिए, कल एक वीडियो मैंने किया था, तो उसमें बार बार ये पूछा जा रहा था कि सर, बिकॉज बेसिकली जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं एनएलपी के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि क्लैरिटी पे, कि हमारे को क्लैरिटी जो है अगर वो नहीं है तो हाउ वी विल बी डूइंग दैट। अब क्लैरिटी जो होती है वो इन इन द टर्म्स के, वो उसका क्या सेंस है, और हम किस तरह से जो है इस बात को समझें, या मतलब कह लीजिए कि किसी भी कारण हमारे को कई बार बात समझ नहीं आ रही होती कि हमें क्या, हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, हम किस चीज़ के लिए बने हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमेशा खड़े होते हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि हम एज अ एनर्जी हम हैं खुद कौन है, और हमें कौन सी एनर्जी से जाके जुड़ना है। तो आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम समझेंगे कि आपको एस्ट्रोलॉजी जो है किस तरह से हेल्प करती है, इन द सेंस कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ कैटलिस्ट बन के काम करने में। तो देखिए, बात यह है कि जैसे कि मैंने पहले कई वीडियोस में बोला कि वास्तुशास्त्र जो है वो भी हम जब पढ़ाते हैं तो 9 डायमेंशंस के ऊपर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जिसमें ऑलमोस्ट हम हर प्लेनेट को लिंक करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट्स जो होते हैं बेसिकली वही एक सुपर फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। और व्हेन यू टॉक अबाउट दीज प्लैनेट्स, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स की मतलब बेसिकली एज अ एनर्जी हमारी लाइफ में क्या फंक्शनिंग है वो हमें पता होनी चाहिए। और जब हमें वो पता होती है तो हमारे को क्लैरिटी जो है बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद को खुद ही नहीं जानते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारी इमेजेस जो होती है, सेल्फ इमेज एक वर्ड होता है जो कि हमारे बड़े बड़े जो कोचेज हैं, मेंटर्स हैं, वो बोलते हैं। तो मैंने जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि जो सेल्फ इमेज आपकी आपकी नज़रों में होती है वो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है ना, वो विकृत होती है। समटाइम्स वो होती ही नहीं है। समटाइम्स आप ये कह लीजिए कि उसके ऊपर बहुत सारे डेंट पड़ चुके होते हैं। तो हमारे को ये समझना है कि हमें एक्चुअल में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम अभी अपने आप को मान क्या रहे हैं, ठीक है ना। और हम जो अपने आप को मान रहे हैं वही दुनिया मान रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आप जो है इस चीज को रेक्टिफाई कैसे करोगे, और ये चीज गलत कैसे हुई, एज अ प्रोसेस अगर हम इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। क्या, एक लड़का होता था, ठीक है। उसका वो एक छोटे से बहुत टाउन में उसका जन्म हुआ, ठीक है। जब वो पैदा हुआ तो वो लोग काफी समृद्ध थे, एक अच्छी फैमिली थी, ठीक है। बच्चा अभी मुश्किल से 3 या 4 साल का वो हुआ होगा। जैसे ही वो बच्चा जब 3 या 4 साल का था तो उसके फादर को अचानक से क्या है कि लॉसेस लग जाते हैं, घाटा हो जाता है, यानी कि बिजनेस वगैरह में। और उसके फादर जो होते हैं वो वैसे तो एक छोटी सी जॉब कर रहे होते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, क्लरिकल पोस्ट पे होते हैं, और उसकी मदर जो होती है टीचर होती है। मगर उस बिजनेस के कारण उन्होंने काफी अच्छा राइज किया था उस समय। मगर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इस बच्चा के जब ये 4 या 5 साल का होता है तो इसके फादर को लॉसेस लग जाते हैं। तो जब इसके फादर को लॉसेस लगे तो कहीं ना कहीं सारे घर में जो माहौल बना वो खींचातानी का माहौल बन गया, और एज अ रिजल्ट उनका जो बड़ा घर था वो बिक गया। उनके घर से जो सामान था वो कहीं ना कहीं, वो जो सारा सामान था, मतलब वो लोग उठा उठा के ले गए। इस तरह की चीज़ें हुई, मतलब नेगेटिव इवेंट्स की पूरी सीरीज हुई, ठीक है ना। अब इस वो बच्चा इस सारी चीज़ों को देख रहा था, समझ रहा था। उसने कहा कि हम अचानक से अमीर थे, फिर हम अब गरीब हो गए हैं। अब वो वहाँ से वो शहर छोड़ के भी चले गए कर्जदारों के डर से, और उधर जाके उन्होंने दूसरे शहर में एक छोटे से कमरे में रहना स्टार्ट कर दिया। वो एक फैमिली थी, उसमें एक उसकी उस लड़ उस इसकी एक छोटी बहन भी थी, उसी लड़के की 5 साल उससे वो छोटी थी। उसकी मदर जो एक 500-600 रुपए की नौकरी कर रही थी। उसके पिताजी जो थे, जो भी बैंक से कमाते थे, वो जो है अब कर्जा चुकाने में लगा रहे थे। पहले वो इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा बना रहे थे, मगर से एकदम से वक्त बदला। मगर उनको ये नहीं समझ आया उसके फादर को कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों है, वाई इट हैपन। और जब इस चक्कर में मतलब क्या होता है कि जब आदमी को ये समझ नहीं आ रहा था तो वो दर दर मतलब हर जगह पे जाता है, बात करता है लोगों से, क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, मैं वही आदमी हूँ जो मैं अपने इंटेलिजेंस से पैसा कमा रहा था इन द डोमेन ऑफ शेयर मार्केट्स एंड प्रॉपर्टी डीलिंग, और अचानक से मेरे को लॉसेस क्यों पड़ने स्टार्ट हो गए। तो तब उस आदमी को ये बात समझ आई कि उन्होंने कई जगहों जगहों पे लोगों से, तांत्रिकों से पूछा, एस्ट्रोलॉजर्स से पूछना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सब जगहों पे जब पूरे धक्के खा लिए और उनको अपनी संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला,
और कई जगहों पे तो उनको इंसल्ट भी मिली कई बार। तो वहाँ पे ऐसा हाल था कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये कह लीजिए या फिर जो भी उनको गाइड करने वाले लोग आगे मिलते थे वो उल्टी सीधी चीज़ें डिमांड करते थे। कुछ कहते थे हमारे को बियर पिला दो, कुछ कहते थे हमारे को शराब की बोतल ला के दो और तब हम आपको बताएंगे। तो ये सारा सीन जो था मतलब एक तरह से जो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसा दौर था कि व्हेन एस्ट्रोलॉजी इज कंसिडर्ड एज एन इंसल्टेड साइंस इन इंडिया। और जिनके पास थोड़ा बहुत ही नॉलेज था वो लोग ढंग से गाइड नहीं करते थे, डराते थे। एज अ रिजल्ट वो जब उनको जो वो जो उस लड़के के जो फादर थे उसको कोई जवाब नहीं मिला ढंग का, तो एक दिन किसी ने उनकी इंसल्ट भी कर दी। उन्होंने कहा कि आप मेरे को सिखा दीजिए, ठीक है ना, आप मुझे टाइम नहीं दे पाते, मैं आपके पास 4-5 बार आ गया हूँ, आप मेरे को हर बार भगा देते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं इतनी बार आपके पास आया हूँ। उसने कहा कि ना ना तेरे बस की बात नहीं है, तू यहाँ से जा। तो जो वो लड़के के फादर ने को गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया कि ठीक है, काम तो दिमाग का ही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी मैं इसी फील्ड में देखता हूँ कि मैं इसको कैसे समझूं इस सब्जेक्ट को, कि मेरे को मतलब लेखा जोखा झुकाती हूँ लेकिन कुनवा डूबा क्यों। मैं वही पर्सन हूँ जो उस समय पैसा कमा रहा था मगर आज मैंने नहीं कमा पा रहा। क्यों नहीं कमा पा रहा? तो अब क्या होता है ना कि दोस्तों हमारा जो ह्यूमंस होते हैं ना, हमारी ह्यूमंस की जो लाइफ होती है इसमें दो चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट है जो हमारे को मैनेज करनी आनी चाहिए, जिनके बारे में हमारे को अवेयरनेस होनी चाहिए। वो हमारा टाइम है और एक हमारा स्पेस है। और जब हम टाइम और स्पेस को मैनेज करना जानते हैं, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ टाइम और स्पेस को मैनेज करना, इसका मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको उस जोन की मतलब स्पेस की एनर्जीज और जो आपका वक्त चल रहा है इस समय कैसी एनर्जीज अभी आपको मिल रही हैं यूनिवर्स से। तो ये जो दोनों जो क्लासिफिकेशन है इनको जब आप अलग अलग देखोगे तो वन कैन बी सीन बाय एस्ट्रोलॉजी एंड अनदर कैन बी सीन बाय वास्तुशास्त्र। तो ये मतलब ऐसी दो विद्याएं थी परंतु इनका कोई उस समय मतलब इन द सेंस डाउन द लाइन कुल मिला के इंसल्टेड साइंस थी इंडिया के अंदर। और कोई लोग जो थे लोगों को डरा डरा के इसमें पैसा वैसा मतलब कमाते थे और इस तरह की चीजें चल रही थी। परंतु और किंतु ये सारी जो सब्जेक्ट्स थे पूरी तरह से इग्नोर भी थे उस समय इंडिया में। ठीक है ना, अभी तो एस्ट्रोलॉजी आपका घर का दरवाजा तोड़ के आपके घर में घुस गई है। ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे 5-5 10-10 रुपए में लोग जो है अपने एस्ट्रोलॉजी के चीज़ों को गाइडेंस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर वो बात अलग है सही मिल रही है गलत मिल रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन तो एस्ट्रोलॉजी की है ही नहीं। तो अगेन ये भी चक्कर है। तो कहने का मतलब ये है कि उस उन्होंने उसके लड़के के फादर ने फिर एस्ट्रोलॉजी सीखनी स्टार्ट करी। उन्होंने धीरे 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 2-3 साल में कॉन्फिडेंस गेन करके लोगों की कुंडलियां फ्री में देखनी स्टार्ट करी। और ऐसे करते 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 क्या हुआ कि अभी उसके जो फादर थे उस लड़के के वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए। अब उनके पास एक दिन कोई पॉलिटिशियन आए, उन्होंने उनसे भविष्यवाणी पूछी, वो भविष्यवाणी बहुत अच्छी, उनकी बिल्कुल प्रिडिक्शन सही गई। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उनको बहुत नेम एंड फेम मिला। तो ये जो सारा सब कुछ चल रहा था उस छोटे से बच्चों की आंखों आंखों के सामने चल रहा था, ये सारी चीजें जो हो रही थी। तो पहले उसके सामने उसकी इमेज टूटी, मतलब अपने फादर की इमेज उस बच्चे के सामने खराब हुई। फिर उस फादर की इमेज उस बच्चे के सामने फिर से सुधरी। तो ये जो सारी चीजें थी क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ये बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं चीजों को। ठीक है ना, तो एज अ रिजल्ट अब उसके फादर का नाम बहुत अच्छा चलने लगा। और उनको उनके पास काफी बड़े बड़े लोग भी आने लगे। तो अब एज अ रिजल्ट ये था कि ये जो बच्चा था स्पेसिफिकली ये अपनी ये बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये जो सारा संघर्ष चल रहा था इसमें क्या था कि इसके माँ बाप तो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो तो अपना उस समय फाइनेंशियल चीजें हैंडल कर रहे थे। और ये जो बच्चा था ये अकेला था, ये पूरा का पूरा अपनी क्रिटिकल टॉक्स के साथ चल रहा था। और ये जो बच्चा था बेसिकली नाना करते हुए काफी लापरवाह बिहेवियर था, माँ बाप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे और एज अ रिजल्ट ये काफी शरारती था, स्पॉइल्ड चाइल्ड था। ठीक है ना, इसमें कई सारी थोड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि कई सारी बैड हैबिट्स भी डेवलप हुई विद दिस टाइम। और तो और ये छोटी एज में ये लड़का जो था शराब भी पीने लग गया था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ कि जब उस लड़के को ये बातें पता लगी कि मतलब मैं फ्री हूँ और मेरे माँ बाप अभी अपने संघर्ष में बिजी हैं, और फिर उसने ये देखा कि मेरे पापा ने लॉसेस खाए, उनकी इमेज खराब हुई। और जब पैसा जो होता है आपके पास नहीं होता और आप किसी से मांगते हो तो सिचुएशन ये होती है कि मांगन मरण समान, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। आप पैसा किसी से मत मांगो, अगर मांगोगे तो आपको इतनी इंसल्ट करा जाएगा, इससे अच्छा आपको लगेगा कि आप मर जाओ। ठीक है ना, आज की डेट में आप किसी से चाहो तो एक पैसा मांग के देख लो, आपके दोस्त जो है आपसे मुंह मोड़ लेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ लेंगे। तो वो वक्त से लेके फिर वो वक्त भी आया कि जब उसके फादर ने किसी से हेल्प लेने की कोशिश करी तो उसने उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया। वो ये अकेले ये फैमिली अपना संघर्ष करती रही।
अब ये सारा का सारा ट्रांजिशन जो था उस बच्चे के सामने चल रहा था, और इस पूरे दौरान में एक चीज हुई कि ये जो बच्चा था ये काफी बिगड़ गया था, इसकी हैबिट्स अच्छी नहीं थी। और तो और ये जो था किसी की बात सुनता नहीं था, पढ़ाई में ये बहुत बुरा था। ठीक है, इवन तक इसको अगर खेलने जाना होता था तो इसके फादर जो थे उस समय उसको कहते थे कि भाई तेरे को खेलने जाना है तो तू 1 घंटा पहले यहाँ पे बैठ के जा। मगर धीरे धीरे उसके फादर ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जब ये यहाँ पे बैठता है मेरे पास बैठ के जन्म कुंडलियाँ बनाने में मेरी मदद करता है तो ये बहुत तेजी से काम कर लेता है। मगर अभी जब इसका 10वीं का रिजल्ट आया तो 10वीं के रिजल्ट में ये फेल हुआ, बुरी तरह से। सप्लीमेंट्री आई, कप्लीमेंट्री आई, बोर्ड का पेपर पास होना मुश्किल हो गया सर। बोर्ड से मर्सी चांस लिया, लेके बड़ी मुश्किल से ग्रेस से लड़का पास हुआ। अब इसके फादर को ये भी यकीन हो गया कि ये इतना 10वीं बार भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसी इमेज थी कि जो पढ़ेगा लिखेगा वही बड़ा है, नहीं जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये इमेज थी। तो एज अ रिजल्ट उसके फादर ने उसको बोला तू एक काम कर, तेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अलजेब्रा अलजुब्रा ज्योमेट्री ये नहीं समझ आती, मगर तू ज्योतिष का काम तेरे को समझ आता है, तू हाथ से कुंडली बना लेता है। तो जब उसको ये बात बोली गई तो उसने कहा कि ठीक है पापा मैं क्या करूँ। उसने कहा ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ये स्कूल है, तेरे को यहाँ पे एडमिशन करा देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद तू यहाँ से अपनी पढ़ाई कर। और फिर उस बच्चे ने वहाँ पे फॉर्मल स्टडी करी, और अभी भी ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उस बच्चे ने किसी तरह करके एग्ज़ाम एग्ज़ाम करके बहुत मुश्किल से वो पास तो हो गया, मगर उसके बाद जीवन का तजुर्बा नहीं था। ठीक है ना। और फिर उसने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को तो कोई काम भी नहीं मिलता था ज्योतिष का, वो तो अपने फादर के साथ थोड़ा बहुत घुमा करता था। फिर उसके बच्चे को ये रहा कि मतलब फिर से लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि वही बात है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, चार लोग आसपास के लोग कहते थे कि इसने एमबीए कर लिया, उसने एमबीए कर लिया। तो एज अ रिजल्ट इसके माँ बाप प्रेशर में आ गए, उन्होंने इसको एमबीए करवाया बड़ी मुश्किल से, पैसे इकट्ठे किए 4-5 लाख रुपए। पढ़ाई में वैसे भी नहीं अच्छा था, उनको ये डर था पता नहीं पास भी होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी तरह से इस बच्चे ने ले दे के समाज के प्रेशर में, माँ बाप के प्रेशर में अपनी एमबीए भी कर ली। और एज अ रिजल्ट, बिकॉज आपको मैंने जैसे बताया बहुत शरारती था, और फाइनली एक बार ये हुआ कि थर्ड सेमेस्टर में जब उसका फाइनल ईयर चला था उसको कॉलेज से मतलब रेस्टिकेट करने की बात चली थी क्योंकि क्लास में नहीं जाता था। तो फिर उसके प्रिंसिपल ने उसको बुलाया कि तुम्हारे को हम नौकरी प्लेसमेंट जो होती है वहाँ पे उस समय पर प्लेसमेंट देने का रिवाज होता था, प्लेसमेंट हम नहीं देंगे। तो उसको ये समझ आ गया कि मेरे चार पिताजी के 5 लाख रुपए लगे हैं, 4-5 लाख रुपए, अगर मुझे नौकरी ना मिली तो ये कर्जा कैसे उतारूंगा मैं, और ये सारी प्रेशर में वो फिर से फंस गया। अब देखिए उसने क्या किया कि उसने इस प्रेशर में आके पहली बार ऐसा हुआ कि उसने एक ब्लू चिप कंपनी का इंटरव्यू अपने थर्ड सेमेस्टर में और सारे स्टूडेंट्स से पहले अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के चक्कर में उसने वो कंपनी का इंटरव्यू क्लियर किया, और उस बच्चे ने जो है थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहले नौकरी भी ले ली और 15,000 रुपए की सैलरी भी उस समय निकाल ली। मगर ये सब काम कब हुआ सेल्फ इमेज को करेक्ट करने का, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि अब मैं क्या करूंगा, अब हमारे ऊपर फाइनेंशियल कर्जा है इस समय। तो एज अ रिजल्ट उस बच्चे का फिर करियर शुरू होता है, फिर वो अपना आगे यही मार्केटिंग के काम कर रहा होता है। अब मार्केटिंग के काम करते 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 उसको एक दिन रियलाइजेशन होता है कि मैं तो सारी जिंदगी बैग उठा के घूमता रह जाऊंगा, मैं इस काम में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये जो मेरे को काम मिला है ये मेरे ऊपर थोपा गया है। कहने का मतलब है कि बार बार वो बच्चा अपनी इमेज को करेक्ट कर रहा है। पहले उसकी इमेज वो अमीर था, फिर वो गरीब हो गया, फिर वो धीरे 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 उसके कारण बिगड़ गया। उसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपने पढ़ाई का स्ट्रगल करके अपनी एस्ट्रोलॉजी करी, अपनी ग्रेजुएशन करी, ये सब करने के बाद म्यूजिक व्यूजिक में उसने ग्रेजुएशन करी बड़ी मुश्किल से वो सब्जेक्ट्स में जिनमें वो पास हो जाए। फिर ले दे के वो बच्चा जो है फिर समाज के प्रेशर में आ जाता है, फिर एमबीए करता है। फिर वहां पे भी उसको जब वो जैसे क्योंकि आपको मैंने बताया हैबिट्स तो वही थी, क्लास में नहीं जाना, बंकिंग करना, ड्रिंक वगैरह करना, ये सारी हैबिट्स उसके अंदर थी। ठीक है ना। तो उस चक्कर में वो फिर एक एक लूप में आ गया, फिर से प्रेशर पड़ा कि अब नहीं तो कर्जा चढ़ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट उसने नौकरी कर ली। अब वो नौकरी करते करते अब नौकरी में तो आ गया, नौकरी करने के चक्कर में उसने 7-8-10 साल अब अपने कॉर्पोरेट में बिताए। उसका करियर ठीक ठाक से, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत थे मगर चला। परंतु किंतु लास्ट में इसको ये समझ आया कि अब मैं खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी में, और मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो काम मेरी पसंद का नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। और मगर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जो वो कुंडलियां बनाता था, वो कुंडलियां बनाने का काम उसका बड़ा फेवरेट काम था। वो उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं वापस अब मेरे को मतलब फिर से एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए। और कभी कभी वो कुछ कुछ जब जब अच्छे मूड में होता था लोगों को हेल्प भी कर देता था, लोगों की कुंडलियां भी देखता था कभी कभार जब उसका मन अच्छा होता था। परंतु मार्केटिंग और ये सारे इन सारे प्रोफाइल्स के अंदर काम करते करता वो मतलब कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा
उसकी जो कहते हैं ना मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा था। एज अ रिजल्ट कुल मिला के उसने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं अब एस्ट्रोलॉजी जो है कंसल्टेशंस ही करूंगा, और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। और फिर वहाँ पे वही प्रेशर, फिर सब घर वाले बोल रहे हैं, समाज बोल रहा है तेरी अच्छी नौकरी है, तू ये क्यों छोड़ रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो कहने का मतलब है कि देखिए सेल्फ इमेज कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, और संतुष्टि जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उस बच्चे को अगर संतुष्टि उसी डोमेन में मिल रही है तो वो वहीं जाके संतुष्ट हुआ, भले ही वो कम कमा रहा था उस समय। ठीक है ना, वो एक बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट करियर उसने छोड़ा और उसने अपना एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा ऑफिस स्टार्ट किया। अब फिर एक दिन कोई उनके पास आया, कहते सर हमें पढ़ा दो। फिर उसको ये बात आ गई कि उसके फादर ने जब एक बार किसी को कहा था कि मुझे पढ़ा दो, तो उन्होंने उसके साथ उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, उसने कहा मैं पढ़ाता हूँ चल तेरे को। उसने पढ़ाना स्टार्ट किया, और धीरे 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 क्या हुआ कि वो उनकी कंसल्टेशन भी चलने लगी, एज वेल एज जो है उनका वो जो पढ़ाते थे तो लोग भी जुड़ने लगे, और उन्होंने बहुत ही एक सस्ते वे में कोर्सेज पढ़ाने स्टार्ट किए। और धीरे 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 करते वो एक जो उनका जो छोटा सा एक गुरुकुल था वो चलने लगा। और वो जो गुरुकुल जो था उसी का नाम ये आरबीजे गुरुकुल है, ये जो हमारा ब्रांड है। और वो जो बच्चा था वो मैं खुद था। तो मैं आपको अपने ऊपर बीती हुई सारी सेल्फ इमेज की गेम बता रहा हूँ। और उस समय के भवेदीप भाटिया ने ये नहीं सोचा था कि वो उन सारी बैड हैबिट्स को क्विट करके अपनी संतुष्टि के पीछे इस काम को करेगा, जिस काम में आज इंडिया के अंदर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है। ठीक है, और तो और इंडिया के सबसे बेहतरीन मतलब कहते हैं ना कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज इस पोर्टल पे, आरबीजे गुरुकुल के पोर्टल पे मिलते हैं। ठीक है ना, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपको नाम मिलेगा अगर आप डॉक्टर भवेदीप भाटिया या आरबीजे गुरुकुल टाइप करोगे तो। और तो और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नॉलेज है ये हम फ्री में भी यूट्यूब पे दे रहे हैं। आज भी आप जाओगे तो हमारा 45 देवता का जो कोर्स है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और तो और हमारी 3 बुक्स अभी तक हम इंटरनेशनली पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें से एक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप स्टॉक्स कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो वाली किताब, एक 45 देवता की बुक। ठीक है, और हमारे जो कोर्सेज। अब आप ये मत सोचिए कि मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ आपको दे रहा हूँ। परंतु और किंतु बात यह है कि सेल्फ इमेज बदलते 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 आज वो वाला भव्यदीप भाटिया, वो छोटा सा 5 साल का बच्चा जो उस समय एक बहुत मेंटल स्टेट से गुजरा था, वो आज की डेट में अब मतलब अब लोग उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और उसको गुरुजी गुरुजी करके नमस्कार करके उनसे उससे आशीर्वाद भी लेते हैं, अपनी बातें समझते हैं जीवन की, अपनी चीज अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और तो और एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वास्तु, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये आज भी ये गुरुकुल जो है लोगों को सिखा रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये बात समझनी है कि आपको ये नहीं समझना कि आपको ये नहीं मानना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज तो आपके पास हर समय होते हैं, अगर आप अपने शरीर से पूरे हैं, आपके पास अपनी बुद्धि है, आप अभी तक इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, अभी तक भी देख रहे हो, तो आप ये मान के चलो आप रिसोर्सफुल हो। बस आप मान नहीं रहे हो कि आप रिसोर्सफुल हो, आप मानो इस चीज को। अगर आप शरीर से पूरे हो तो आज की डेट में ऐसे ऐसे केसेस मैं खुद, बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने एज अ गेस्ट फैकल्टी कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा है, वास्तु पढ़ा है, मेडिटेशन, योगा, टैरो कार्ड, ये सब पढ़ाई, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि ये जो सारी नॉलेज है ये मैंने अपने आप ली, यूट्यूब के माध्यम से ली, फ्री कोर्सेज के थ्रू ली, कोचिज को सुना, बुक्स को पढ़ा। ई बुक्स फ्री में बहुत सारी मिलती थी, अभी भी मिल जाती हैं। कोर्सेज यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे मेंटर्स भी मिल जाते हैं। आप थोड़ा पैसा अगर अपने ऊपर सेल्फ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे कोचेस भी मिल जाते हैं। एनएलपी, एस्ट्रोलॉजी के बेहतरीन कोचेस इस समय इंडिया में हैं, और आज की डेट में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जीज हैं, ये जो एनर्जीज, ये कौन से प्लेनेट की एनर्जीज हैं आप समझ रहे हैं? ये जुपिटर की एनर्जीज हैं। और जुपिटर की एनर्जीज जो हैं वो उनसे जब जाके एज दैट किड, मैं एज अ बच्चा जब लिंक करता हूँ तो आज मुझे समझ आता है कि जिस पढ़ाई से मुझे नफरत थी, मुझे उसी पढ़ाई को करना पड़ा, और वो एनर्जीज ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ये विनस सॉरी जुपिटर की एनर्जीज थी। और जुपिटर और वीनस, मैं खुद क्योंकि आई एम गवर्न बाय वीनस। ठीक है,
तो वीनस भी एक गुरु है और जुपिटर भी एक गुरु है। तो वीनस की जो एनर्जीज हैं, ठीक है ना, वो एक फैकल्टी टीचर है। वो उनका गाइडेंस देने का तरीका अलग है, मगर नॉलेज लेने का तरीका तो सबका एक है। और जब नॉलेज आप लेते हो, विजडम आप लेते हो, उस केस में आप जुपिटर की एनर्जीज के साथ लिंक होते हो। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, तो ये नौ की नौ एनर्जीज है, आपको इनके साथ लिंक होना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन सीखना है, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, आपको प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, वेबसाइट्स बनानी है, आपको पब्लिक स्पीकर बनना है। आप मरकरी मरकरी से जुड़ेंगे क्या, आपको खींच के ले जाएगी मरकरी की एनर्जी आपके अंदर। आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोटेंशियल हर चीज़ का है, और मैं आपको रियल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में जो बड़े बड़े कोचेज हैं, वो आपको ये तो बताते हैं क्वांटम फिजिक्स के द्वारा इस एनर्जी से जुड़ो, उस पर्सनैलिटी की एनर्जी से जुड़ो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो पर्सनैलिटी भी तो किसी प्लेनेट से जुड़ी हुई है। और जब आप अल्टीमेट सोर्स इस प्लेनेट के साथ जुड़ जाओगे, उसके तरीके होते हैं, वो आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। वो देखना पड़ेगा कि आप किस जोन के बंदे हो। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं गुरु, जुपिटर एंड राहु के जोन का बंदा हूँ, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में राहु जो है, आपको छुपी हुई साइंसेस की तरफ लेके जाता है। और राहु एंड केतु अगेन इज प्लेइंग वेरी मेजर रोल। मैं वेन एवर आई टॉक मोस्टली अबाउट द मोक्षा, द वे हाउ वी शुड गेट इन टू द प्रोसेस ऑफ डेथ। अपनी डेथ को आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं, ये कितनी बहुत बहुत गहरी बात है। मगर आप क्या बना रहे हैं? देखा जाए तो थोड़ा सा भी कष्ट आता है आप रोना स्टार्ट कर देते हैं। आपका यूनिवर्स से क्या कनेक्ट है? लोग आज की डेट में नंगे पैर नहीं चलते हैं, चप्पलें पहन के चलते हैं, नेचर से कनेक्शन खत्म हो रखा है। और फिर आप हेल्थ इश्यूज लेके रो रहे हैं। और ऑन द टॉप ऑफ दैट आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आप वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, इनको सीरियसली समझने ही नहीं चाह रहे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपके एजुकेशन में है ही नहीं, आपको कभी पढ़ा ही नहीं गए। तो एज अ रिजल्ट सारी की सारी जो यूथ है, ये आज एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में घूम रही है। आपको इन पावरफुल एनर्जीज के साथ जुड़ना आना चाहिए। देर इज अ वे, देर इज अ प्रोसेस। इवन देखिए, मैंने येलो कलर की अभी टी शर्ट पहनी है। येलो कलर इज अगेन अ रिलेशनशिप विद द जुपिटर। समझ आई बात आपको? कलर थेरेपी। ये देखिए, मैंने ये तीन ब्रेसलेट्स पहने हैं, ये तीन ब्रेसलेट्स। आई फाइंड दैम एज अ एनर्जी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जीज के साथ ये मेरे को कनेक्ट करते हैं इन द वे आई आई व्हेन आई एंटर इनटू द मेडिटेशन प्रोसेस। ठीक है ना। मगर आज की डेट में मेडिटेशन प्रोसेस तो बहुत दूर की बात है। आप में से कोई भी एक भी आदमी आवे, जितने भी बैठे हैं, सिर्फ सपने देख रहे हो, मगर सपने पूरे करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हो। उनको इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। और उसमें बहुत बेसिक छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं। इसमें पहला स्टेप है, आप सिर्फ और सिर्फ सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पहले स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप जो है 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राण वायु को पूरा अंदर की पुरानी प्राण वायु जो है, प्राण कोश को मतलब चैनलाइज कीजिए। अपनी सारी प्राण वायु जो है, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम चेंज कीजिए। ठीक है ना। ऑक्सीजन लीजिए और दूसरी पुरानी वायु को खत्म कीजिए जो रात भर आपकी बॉडी में थी। उसके बाद आता है, आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सिर्फ सिर्फ हार्डली 7 से 10 मिनट का प्रोसेस है। और सिर्फ 15 मिनट, मैं आपकी जिंदगी के 23 घंटे 30 मिनट कहता हूँ आप यूज करो पूरे दिन में। सिर्फ 30 मिनट तो अपनी आत्मा के लिए निकालो। ठीक है ना। आप ये सोचो। और लास्ट के जो 10 मिनट है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 मिनट में, 15 मिनट में आपको अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है। और जब आप ब्रीथ पे ध्यान दोगे, तो आपको अचानक से आप पाओगे कि आपको बहुत सारे थॉट्स ने घेर लिया है, आप विचारों से घिरे हुए हो। बट आपको वहां पर अपने आप को फोकस्ड रखना है कि आपकी सांस अंदर जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है। आप केवल उसको देख रहे हैं। आपको ऐसा बन जाना है कि जैसे आप एक रोड के ऊपर बैठे हैं, और वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आप हर एक आती जाती गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठ तो नहीं रहे। आप उसके बारे में कितना सोच रहे हो? आपको नहीं सोचना। तो वो जो गाड़ी है उस रोड पे चलती हुई, उसके साथ आप आ जान आपको आना जाना नहीं है, कनेक्ट नहीं ना, बस उनको देखना है। तो ये विचार भी ऐसे ही हैं। जैसे ही आप इन विचारों को देखना स्टार्ट कर देंगे, ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और आपका फोकस जो है अपनी ब्रीथ पे रहना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विटनेस कीजिए कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपके साथ हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो शांति से फिर से अपनी ब्रीथ की तरफ देख लीजिए, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, ये होने वाला है। पर अब आप अपनी ब्रीथ की तरफ ध्यान दे लोगे उस 15 मिनट के लिए, बाकी पूरे दिन सोच लेना। वैसे भी ओवर थिंकिंग के टैंक तो आप सब बन ही चुके हैं। एवरीवन इज इनटू डीप ओवर थिंकिंग। ठीक है ना। डीप मतलब आप कह लीजिए कि जो आपकी क्रिटिकल, आपकी जो टॉक्स होती है, इनर इनर क्रिटिकल टॉक जो होती है, आपकी जो सेल्फ टॉक होती है, वो खुद के साथ ही सही नहीं है।
आप बहुत बार अपने से खुद ही बोल देते हैं कि मेरे से ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपके सामने कोई सेलिब्रिटी आया, आप ज्यादा से ज्यादा जाके क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि सर हमारे को ऑटोग्राफ दे दो। अरे भाई, तुम उस सेलिब्रिटी आए हो, तुम उससे मिलो, तुम उससे हाल चाल पूछो। क्या हर बार कोई भी आएगा तुम उससे कुछ ना कुछ मांगते रहोगे? तुम ये सोचो कि मेरे को ऑटोग्राफ की जरूरत नहीं है, जितना टैलेंट उस सेलिब्रिटी में उतना टैलेंट मुझ में भी। आई डोंट नीड ऑटोग्राफ, रादर उसको मेरे ऑटोग्राफ की जरूरत होनी चाहिए थी। तो यू हैव टू थिंक दिस वे। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक सेलिब्रिटी अगर सेलिब्रिटी बनते हैं तो उसके पीछे एक बहुत मेजर कारण है उनकी एनर्जीज, उनका हार्डवर्क, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज, इस बात को, इस शब्द को पकड़िए। आज की डेट में जब तक आप खुद को, अब मैं इसके केस में एग्जांपल ले ओशो का लेना चाहूंगा। ओशो, आचार्य रजनीश जो थे, वो जब अपने क्वेश्चन पढ़ते थे बोलते थे भगवान, ये फिर देन ब्ला ब्ला एक क्वेश्चन। तो वो भगवान जो बोलते थे वो खुद को खुद भगवान बोलते थे। तो उनसे एक दिन किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि ये आप क्या करते हैं, आप अपना को भगवान बोलते हैं? क्योंकि मैं भगवान का तो अंश हूँ। कि मैं खुद को भगवान नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? कि तुम्हें कहाँ से मैं ऐसा लग रहा है कि मैं एक मशीनरी हूँ? मैं उसी का अंश हूँ। ये मेरे अंदर की जो चेतना है वो ये वही तो है। कोई मेरे शरीर में कोई आपको सुबह शाम आके पेट्रोल थोड़ा भरना पड़ रहा है। मेरी अंदर की चेतना ही मुझे चला रही है और वही भगवान है, और मैं खुद को भगवान बोल रहा हूँ। और जब मैं व्हेन आई एम अनाउंसिंग माई सेल्फ भगवान, जब बोलूंगा कि हाँ मैं आपको बेस्ट पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं आप? जब मैं ये मानता हूँ कि हाँ जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ वो बेस्ट नॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी बोलेंगे। सबसे पहले आपको अपनी इमेज खुद सही करनी है। अगर मैं आपको अभी एक चाकू दे दूं को मर्डर कर दो किसी का, आप कहोगे मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? करो ना जाके। आपसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप ये मानते हो। ये आप पहले आप मानते हो कि आपसे नहीं होगा, फिर सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो आपको, मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ देता हूँ, लास्ट 2 मिनट और लूंगा, 2-5 मिनट और लूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जुपिटर की एनर्जीज आपको विजडम देंगी। बुध की एनर्जीज आपको कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, कोडिंग लैंग्वेज, उनकी समझ देगी। बुध और राहु दोनों की एनर्जीज। राहु जो है अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में राहु नहीं अच्छा होता तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना? कंफ्यूजन का मेजर कारण आज की डेट में राहु है। राहु आपके मोबाइल है, राहु आपका यूट्यूब है, राहु आपके आसपास हो रही ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको लेके आप सब कंफ्यूज्ड हैं। मंगल जो है वो आपको हाई एनर्जी देता है। मगर वही मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से थर्ड हाउस से लिंक कर जाए, ये नीच का हो जाए, या अच्छा नहीं है, या उसके ऊपर गलत दृष्टियां पड़ रही हैं, तो उसी मंगल से आप मर्डर भी कर देते हैं। और यही मंगल आपका अच्छा हो जाए तो आप जाके अपने देश की रक्षा कर रहे होते हैं। तो दैट इज द कि ये एक एनर्जी है। वो अच्छी हुई तो क्या हुआ, वो बुरी हुई तो क्या हुआ। कर्म, आपका कार्मिक अकाउंट खराब कर दिया उस एनर्जी ने। अब आपको ये समझना है कि आपके हॉरोस्कोप में आपकी एस्ट्रोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रही है, वो प्लेनेट कैसे रोल प्ले कर रहा है आपके एक्शंस के अंदर। अगर आपको उस एनर्जी का पता ही नहीं है तो आप उस एनर्जी से जुड़ोगे कैसे, या उसको हैंडल कैसे करोगे? मान लो वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे या पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, ये आपको समझना है। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का रोल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करे किसकी? न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग तो होगी, मगर उसका भी तो एक पैटर्न होगा। वो पैटर्न जो है वो कौन बताएगा? वो आपका प्लेनेट बताएगा। वो जो पैटर्न है ये वही पैटर्न है जब आप पैदा हो रहे थे इस पृथ्वी के ऊपर। तो दैट पैटर्न विल डिसाइड कि आपको कौन सी एनर्जीज को चैनलाइज करना है। इसलिए एनएलपी ट्रेनर्स को जो है एस्ट्रोलॉजी आनी बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र भी बनाना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपस में लिंक है। कहीं ना कहीं कहीं एस्ट्रोलॉजर्स को जिनको एनएलपी नहीं आती, वो साइकोलॉजिकली जब तक अपने क्लाइंट को ट्रीट नहीं कर पाते, तो सिर्फ स्टोन्स पहना के कुछ नहीं होता है। हर एक सोल यहाँ पे अपना पेंडिंग कर्मा जो है उसका अकाउंट क्लियर करने आई थी। ये देखिए, एक भी जेम स्टोन नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप अपने कर्मों को यहाँ पे आए हैं हैप्पीली, उनको उनके साथ अलाइन कीजिए, उनको वेलकम कीजिए। जब जब अंतरदशाएं महादशाएं आती हैं उन एनर्जीज को वेलकम कीजिए। उस हिसाब से अपनी जीवन शैली में कुछ रिचुअल्स कीजिए।
जिससे कि वो एनर्जीज जो है आपको अच्छे से ब्लेसिंग्स दें। मगर इन एनर्जीज के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी की तो पता नहीं क्या डेफिनेशन बनी हुई है। Astrology is a very simple game. It's a very simple and serious subject. You have to simply understand and learn about the energies. This is how it goes. वीनस की एनर्जीज जो आपको रिलेशनशिप्स दे रही हैं, आपके रिश्ते बना रही हैं, आपको पार्टनर्स दे रही हैं, आपके घर में बच्चे हो रहे हैं, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के इश्यूज लोगों की लाइफ में क्यों होते हैं? वीनस और मार्स की एनर्जीज खराब हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वीनस हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, केतु की एनर्जीज जो आपको आपके आपका जो पूरा का पूरा मेडिटेशन का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में समझ देती है। 112 चक्रास है जिनको फर्दर 7 कैटेगरी में बांटा गया है। वो 7 चक्रास जो है वो सूर्य की एनर्जी के जोन्स हैं। ठीक है। अब उन 7 चक्रास की एनर्जी समझोगे तो उनको अलाइन करोगे। वो कैसे करोगे? जब मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन तो कोई करता नहीं। कौन करता है? कोई उठता नहीं सुबह 4 बजे। आपको मैं बोलूँ रात को 4 बजे तक पार्टी चलेगी, उसके लिए तो आप बैठे रहोगे एक्साइटेड होके। परंतु और किंतु कड़वा सत्य है, आप माने या ना माने, चीज़ें ऐसी चल रही हैं आज की जनरेशन में। और वेस्टर्न कंट्रीज का जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो मैकलॉय ने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ाई है, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आप सोचिए कि कितना बड़ा एक एजुकेशन सिस्टम में गैप है। आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, उसमें वास्तु नहीं पढ़ाया जाता। बीटेक कराई जाती है सिविल के अंदर, उसके अंदर वास्तु का वी नहीं है। 9 डायमेंशंस के ऊपर वास्तु जो है काम करता है। हार्वर्ड तक आज तक सिर्फ 3 डायमेंशन या अभी चौथी डायमेंशन ऐड की गई है। तो ये आर्किटेक्ट्स जो अभी निकल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास तो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आते हैं, कोर्सेज को लेते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग के अंदर। सर्टिफिकेट नोट्स हम सब प्रोवाइड कर देते हैं उनको, घर पे बैठ के आराम से पढ़ लो। इवन हम तो उन स्टूडेंट्स को भी वेलकम करते हैं जो आर्किटेक्ट हैं या इंटीरियर डिजाइनर हैं या सिविल में उन्होंने वो किया हुआ है। तो वो एक बहुत ऑप्टिमम कॉस्टिंग के अंदर हमसे अपना आई कार्ड, अगर आप और आधार कार्ड 2 चीज़ें देंगे तो हम आपको बहुत ही ऑप्टिमम कॉस्ट के अंदर ये कोर्स देंगे। इवन तक 1191 की कॉस्टिंग 1191 का सिर्फ हम एक रजिस्ट्रेशन का बेसिक सा चार्ज लेते हैं, प्लेटफॉर्म की कॉस्ट। उसमें हम आपको कहते हैं कि वो पूरा कोर्स आप पढ़ लो, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है। वो 1 लाख रुपए से भी कम नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है, डिप्रेशन में लोग क्यों जा रहे हैं, एंग्जाइटी में क्यों जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की इमेज कैसी है इंडिया में। और वो अब सुधरी है जाके थोड़ी बहुत। अभी भी लोगों को मतलब इन द सेंस कि अभी भी पीपल आर नॉट कन्वेइंग दिस नॉलेज इन द राइट वे विद द राइट इंटेंशन। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इंटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इंटेंशन अगर पॉजिटिव है तभी वो यूनिवर्स एक्सेप्ट करेगा। और नॉट ओनली इंटेंशन, उसके साथ आपके कर्मों की इंटेंसिटी। आपको अगर कोई आपका अच्छा पॉजिटिव इंटेंशन है, जैसे हमारा, अब हम कहते हैं हम चाहते हैं कि हर घर में एस्ट्रोलॉजी वास्तु पढ़े, तो ये इंटेंशन है। और हम जिस इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं, अपने आप पता नहीं रिसोर्सेज आ रहे हैं। नहीं तो मैं आपको सीरियसली बताऊं तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का हम उनको थैंक्स बोलते हैं, मगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आज भी एस्ट्रोलॉजी को लेकर कैटेगरी नहीं है। आप समझिए, समझ रहे हैं बात को? मगर अब जब यूनिवर्स ने रास्ते बनाने स्टार्ट किए, कहाँ से एक हमारी मेरी स्टूडेंट मेरे को अहमदाबाद से मिली, उसने इस तरह से बताया कि ऐसे ऐसे सर वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, आप एक बार देखिए चीज़ों को समझिए। देन आई केम टू नो। और जब जाके हमारा ये रिकॉर्ड्स हमारे एक्सेप्ट हुए। तो कहने का मतलब है कि जब हम करना चाहते हैं, हमारी इंटेंसिटी है। आज मुझे नाना करते हुए 20 साल तो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए है। और पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप बात को समझिए। और हम पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर जिनका श्रीधर यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है, जो बीए और एमए कराते हैं। नहीं तो लोग पीएचडी भी कराते हैं, तो वो उसको नॉन एकेडमिक पीएचडी बोलते हैं, जो 5-6 महीने में हो जाती है। और गली में गोल्ड मेडलिस्ट वाले सर्टिफिकेट मिल रहे हैं गली गली में। तो वो लेके हर कोई बोलता है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब उनको हम बोलते हैं ठीक है गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, हमारा एग्जाम दे के देखिए, अगर आपने हमारा एग्जाम क्लियर कर लिया तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये हम बोलते हैं, एक भी नहीं क्लियर कर पाते। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ट्राई टू वर्क द ऑन योर सेल्फ इमेज। आप, जब तक मैं खुद को नहीं बोलूंगा कि मैं एक
अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तब तक लोग मुझे करेंगे नहीं, और लोगों का अप्रिसिएशन मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे को ये अपनी एनर्जीज के साथ वेल कनेक्टेड होना जरूरी है। जब मैं वेल कनेक्टेड हूँ तो मैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या फिर अवेयरनेस का जो प्रोसेस है वो अचीव करता हूँ। और वो जो सेल्फ अवेयरनेस या अवेयरनेस का जो प्रोसेस है वो जब आपके अंदर आ जाता है, तो आप डेफिनेटली एक बेहतरीन इंसान बन बन जाते हैं और आप खुद को समझ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस लेक्चर को यहीं पे विराम दूंगा। बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपके लिए कुछ फ्री कोर्सेज, अच्छे अच्छे लिंक्स कुछ दिए हैं, आप जो कि डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और हमारा 45 देवतास का आज भी जो बेस्ट सेलर कोर्स है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।